नमस्कार। मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम एस्टेट और यूपी टेट के लिए जो है साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हम फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में जो है समतल दर्पण के बारे में हमने पढ़ाया था। उसमें समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी हमने बता दी थी कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। और हमने ये भी बताया था कि यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर झुका दें तो उसमें प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। उसके लिए हमने आपको दो क्वेश्चन भी कराए थे। तो उससे ही रिलेटेड एक हमारा आज का टॉपिक है पार्श्व परिवर्तन। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन। देखिए, पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, जब कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे उसमें अपना जो दाहिना हाथ है वो बायां और बायां हाथ जो है वो दाहिना दिखाई देता है। तो इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं 26, उनमें जो है कितने अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन होता है या किस किस अक्षर का पार्श्व परिवर्तन होता है, ये हम जो है आपको अभी लिखवाएंगे भी। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं पार्श्व परिवर्तन की। देखिए, पार्श्व परिवर्तन क्या है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसका दाहिना हाथ बायां तथा बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना प्रतिबिंब देखता है तो उसे अपना दाहिना हाथ बायां और बायां हाथ दाहिना दिखाई देता है। तो इस घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि अंग्रेजी के कितने अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है या कितनों का हो जाता है। और कभी कभी उसमें अक्षर भी दे देता है कि निम्नलिखित में से किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, अंग्रेजी के 26 अक्षरों में से 11 अक्षरों का जो
पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, शेष का पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। देखिए वो 11 अक्षर क्या है, यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से 11 का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, जो निम्नलिखित हैं। देखिए इन्हें हम जो है एक वाक्य है, ए मोहित UVXY ये है। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके 26 अक्षरों में से जो है 11 अक्षरों का, ये जो मैंने यहाँ लिखे हैं इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, शेष का हो जाता है। अब देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ एक दर्पण है और उसके सामने हम यहाँ M लेटर बनाए तो ये दर्पण में ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे कुछ अक्षर हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमने L इस तरह बनाया है तो ये दर्पण में जो है हमें इस तरह दिखाई देगा। ये पार्श्व परिवर्तन इसका हो जाता है। लेकिन ये जो अक्षर हैं यदि हम इनमें से किसी को भी दर्पण के सामने बनाएं तो ये सेम ऐसे ही हमें उसमें दिखाई देते हैं जैसे ये हमने लिखे हैं। जैसे देखिए यदि हम यहाँ दर्पण के सामने ये बनाएं तो ये दर्पण में ये सेम ऐसा ही दिखाई देगा, यानी कि जैसा हम बनाएंगे सेम वैसा ही दिखाई देगा, क्योंकि इसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो आप इस वाक्य के रूप में इसे जो है याद रखेंगे। ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, मैं क्वेश्चन भी इस पे लिखा दूं। देखिए इस पे जो है एक, जैसे आपने रीजनिंग में जो है पढ़ा होगा, एक घड़ी चैप्टर है वो वहां से भी उसमें आता है एक क्वेश्चन। जैसे ये है, यदि किसी घड़ी में 11:15 हो रहे हैं तो समतल दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। देखिए ये तो यहाँ से यही आता है कि किन अक्षरों का जो पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन में दे रखे होंगे तो उनमें से एक ये भी होगा, तो आप जो है पहचान सकते हैं। लेकिन इस पे जो है इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यदि किसी घड़ी में 11:15 हो रहे हैं तो समतल दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। हम जो है यहाँ से भी इस क्वेश्चन को इस तरह से, इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसे कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जब इस तरह का कोई भी हमें समय दे रखा हो तो जो भी समय उसने दिया होगा उसे हम जो है 11:60 में से घटा देते हैं।
यानी कि यदि कोई भी समय उसने दिया हो तो वो हमें जो भी समय देगा उस समय को 11:60 में से घटा देंगे, और ये जो है जितना भी बचेगा, देखो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 45, ये इस तरह यहाँ से 45 बचेगा, और हम यहाँ जो है ये 12 लगा देंगे, यानी कि जो भी समय होगा हमारा यहाँ 12:45 होगा। ये 12:45 होगा, यानी कि अगर इस तरह का कोई भी सवाल उसमें दिया होगा 11:60 में से हम घटा देंगे, और जो भी आएगा उसके साथ अगर यहाँ 0 बचता है तो 12 लगा देंगे, और यहाँ कोई भी संख्या बचती है तो वही होगा जो आएगा, लेकिन यहाँ जो अगर यहाँ 0 बचता है तो उसके साथ हम 12 लगाते हैं। तो इस तरह का सवाल जो है हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये था हमारा पार्श्व परिवर्तन। अब देखिए इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, हमने बताया था कि जो दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं गोलीय दर्पण। देखिए हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो इन्हें जो है, अब देखिए ये गोलीय दर्पण क्या है। देखिए जो गोलीय दर्पण है, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काट लें, देखिए यानी कि कोई एक हमारे पास ये कांच का गोला है, यदि हम इसे बीच में से काट दें तो इसे बीच में से काटने पर जो दर्पण बनते हैं उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये कांच के खोखले गोले को काटने पर बने थे। अब देखिए इसमें जो ये वाला दर्पण होता है इसे हम अवतल दर्पण बोलते हैं, और ये वाला जो दर्पण है इसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अभी मैं ये जो आपको लिखवाऊंगा अभी, तो देखिए इसमें जो है पहले परिभाषा लिखते हैं इसकी हम गोलीय दर्पण की। किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए पहला हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, यानी कि जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण।
ये अवतल दर्पण को जो है कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर। और ये जो हमारा है इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इनके विषय में जो है हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टाइप है वो है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। देखिए ये क्या है, देखिए इसमें जो है ये जो अवतल दर्पण है इसका मतलब यह है कि जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, यानी कि जो दर्पण होता है जब हम कांच के खोखले गोले को काट कर बनाते हैं तो उसके उभरे हुए भाग पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। और जो उसका दबा हुआ भाग है उससे जो है प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, जिसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। लिखते हैं इसकी परिभाषा, देखिए यानी कि जिस दर्पण के उठे हुए यानी कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, वो इसका ये जो पृष्ठ होता है उभरा हुआ, इस पे जो है हम पॉलिश कर देते हैं। ये पॉलिश है। और ये इसका जो है परावर्तक पृष्ठ होता है। यानी कि देखिए जिस दर्पण के उठे हुए भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं या पॉलिश की जाती है तथा दबे हुए भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए दबे हुआ जो भाग है यानी कि जो अवतल दर्पण का दबा हुआ भाग है जिससे प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। और नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण।
देखिए जो उत्तल दर्पण है वो इसका उल्टा होता है। ये नोट कर लेंगे। देखिए दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें जो है आप एक पॉइंट और अभी लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो है आप एक पॉइंट और याद रखेंगे जो अभी हमने कराया था आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण अभिसारी होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन में आ भी जाता है कि अवतल दर्पण होते हैं, तो ऑप्शन में दे रखा होगा अभिसारी होते हैं। अभिसारी का मतलब यह है कि देखिए जब किसी भी बिंदु से यानी सॉरी जब किसी भी प्रकाश स्रोत से, यानी कि ये प्रकाश स्रोत से किरणें आ रही हैं, और जब किसी भी प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो आकर एक बिंदु पर मिल जाए इस तरह से, यानी कि प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उससे आकर किसी भी एक बिंदु पर मिल जाए तो उसे हम अभिसारी बोलते हैं। यानी कि जो अवतल दर्पण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को, यानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से चलती हैं तो उन्हें किसी भी एक बिंदु पर फोकस कर देते हैं, ये जो है अभिसारी होते हैं। तो इसमें आप जो दूसरा हमारा प्रकार था वो था हमारा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो दूसरा हमारा था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, उसमें क्या था कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई थी, और इसमें क्या होगा कि दबे हुए भाग पर जो है पॉलिश की जाएगी, और इसका जो उभरा हुआ तल है वो परावर्तक तल होता है। इसे जो है हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जिस दर्पण के जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखिए इसमें जिस भाग से प्रकाश की किरणों का जो परावर्तन होगा उसे हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये जो है इस प्रकार से होता है। ये जो है इसका परावर्तक तल होगा,
और ये इस पे पॉलिश की जाती है। अब देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो ये हमारे गोलीय दर्पण थे। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है अपसारी होते हैं। उत्तल दर्पण, अपसारी होते हैं। देखिए अपसारी का मतलब यह है कि जब कोई भी एक प्रकाश स्रोत होगा तो ये जो दर्पण है उससे चलने वाली प्रकाश की किरणों को जो है इस तरह से फैला देते हैं। यानी कि ये एक बिंदु प्रकाश स्रोत से चलने वाली किरणों को जो है ये अधिक स्थान में फैला देते हैं। इसलिए इसका मतलब होता है कि ये अपसारी होते हैं। अपसारी अप का मतलब जो है एक बिंदु से चलने वाली किरणों को फैलाना, और अभिसारी का मतलब है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये अपसारी होते हैं और ये अभिसारी होते हैं। तो ये था हमारा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये हमने बता ही दिया है। तो देखिए ये आज हमने आपको गोलीय दर्पण पढ़ाए हैं। यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण हमने आपको अवतल दर्पण पढ़ा ही दिया था। ये है उत्तल दर्पण, यानी कि जिस दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है और उभरे हुए भाग से जो है प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, उसे हम जो है उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जो है अपसारी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को जो है फैला देते हैं। और अवतल दर्पण जो है अभिसारी होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को जो है एक बिंदु पर मिला देते हैं। इन दोनों में ये अंतर होता है। और इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पार्श्व परिवर्तन, यानी कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं तो हमारा दाहिना हाथ जो है बायां और बायां हाथ जो है दाहिना दिखाई देता है, तो उसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके 26 अक्षरों में से 11 का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है, वो हमने आपको लिखवा दिए थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। हमारी क्लास आपको कैसी लगी और क्लास को लाइक जरूर किया करें। जो भी हमारी क्लास को देखें वो लाइक किया करें, और ज़्यादा समय लगता नहीं है कमेंट करने में, आप जो है एक कमेंट भी उसमें कर दिया करें। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल से नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।